जैसे हमारा वचन चल रहा है, संगति में रहना है। संगति में रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक मन होना चाहिए। क्या हम एक मन हैं? ऐसा नहीं कि हम मसीह हैं तो विश्वासी के साथ ही एक मन रहना है, नहीं, हमें हर एक के साथ एक मन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन एक दूसरे के प्रति कड़वाहट से भरा रहेगा तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कैसे कार्य करेगा? तो चाहे नए लोग हो, अविश्वासी हो या विश्वासी हो, मसीह परिवार हो, कोई भी क्यों ना हो, एक मन होना बहुत जरूरी है। तभी हम परमेश्वर की संगति में बने रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक मन नहीं है तो गड़बड़ी है। एक मन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम वचन देखेंगे, भजन संहिता 133 उसका पहला वचन, साम्स 133 उसका फर्स्ट। हाँ, निकालो। भजन संहिता। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आमेन। दाऊद कह रहा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। अब इसमें दाऊद ने भाइयों के लिए कहा है, तो ऐसा नहीं है कि बहनों को मिलना नहीं है। भाइयों को भी मिलकर रहना है तो बहनों को भी मिलकर रहना है। आपस में मिलना मतलब एकता, यूनिटी, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर काम करना। जब हम यूनिटी में चलते हैं, यूनिटी में रहकर हर एक परिस्थिति का सामना करते हैं, तो उन चीजों में हम आनंदित भी रहते हैं और उन चीजों में हम जल्दी सफलता देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है आपस में मिले रहना है, आपस में एक दूसरे से। पता पड़ा बैठे हैं पर उसके प्रति नफरत है, पर दिखाने के लिए बैठे हैं, तो वो एक मन नहीं रहा, वो मेल मिलाप नहीं रहा। पर वचन के अनुसार हमको मिलकर रहना है, आपस में मिलकर रहना है। चाहे वो कितना भी धनी हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, हमें मिलकर रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम मिलकर रहते हैं तो यीशु मसीह का प्रेम हमारे द्वारा दिखता है। ओके, मिलकर रहने से हम प्रेम को दिखा पाते हैं। ओके, यही परमेश्वर की ओर से आता है। प्रेम कहां से है? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि यीशु प्रेम है और वही हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो वही प्रेम हमारे ऊपर भी आया है। आमेन। हम एक वचन और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 10 वचन, फर्स्ट कुरिन्थियों फर्स्ट चैप्टर उसका 10। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारे प्रभु हैं उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती कर रहा हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। पौलुस को क्या गरज पड़ी है? पर वो विनती कर रहा है, अधिकार के साथ विनती कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से कह रहा है कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात, एक ही बात क्या है? मसीह पर विश्वास। एक ही बात, यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसकी आज्ञाओं पर चलना,
उसके मकसद को पूरा करना। हालेलुया। पौलुस क्या बता रहा है कि मैं तुम सबसे विनती कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसकी आज्ञाओं को मानो और उसके लक्ष्य को पूरा करो, उसके मकसद को पूरा करो। ओके, आगे लिखा है और तुम में फूट न हो परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। फूट नहीं चाहिए। दो जन बैठते हैं, 4 दिन अच्छा चलेंगे, कुछ ना कुछ बात पर गड़बड़ी आती है, पर वचन कह रहा है कि फूट नहीं चाहिए। तो कोई भी बात क्यों ना हो जाए, चाहे परिवार की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, या किधर हम सब मिलकर बैठे हैं, सामूहिक ग्रुप बोल दो एक तरह का, अगर उस ग्रुप में कोई बात हो, किसी भी बात को लेकर फूट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पौलुस कह रहा है, वचन कह रहा है, क्योंकि फूट आई मतलब गड़बड़ी चालू, वो गड़बड़ी नहीं चाहिए। कह रहा है पौलुस, एक ही मन और एक ही चित्त होकर मिले रहो। एक ही मन, एक ही मन कहां से आएगा? जब हम यीशु के साथ कनेक्ट रहेंगे। तो जो उसका मन है प्यार से भरा हुआ, वही प्यार से भरा हुआ मन हमारे अंदर आएगा। अगर हम उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो गड़बड़ी आएगी। कोई किसी का पैसा लेकर गड़बड़ करेगा, कोई किसी न किसी बात पर टांग खींचकर उसकी गड़बड़ी करेगा कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने वैसा क्यों बोला, और उन सारी चीजों से लफड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, और बात इतनी से बहुत बड़ी बढ़ जाती है। पर वचन कह रहा है कि एक मन और एक चित्त होकर रहना है। तो चाहे कोई भी बात क्यों ना हो जाए, सारी बातों को इग्नोर करना है, ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हुआ तू मैं भूल जाओ, माफ कर दो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी वही किया। उसको तो लोगों ने मारा, लानतें दी, उसने तो बहुत अपने ऊपर टॉर्चर सहा, पर हम इतना सा नहीं सह सकते। कोई हमें मारता नहीं है, पर जब जबान से शब्द आते हैं तो वो सहन नहीं होता, और उन चीजों से हमें इतनी सामने वाले के ऊपर नफरत आ जाती है कि देखकर अरे मुझे तो ये पसंद ही नहीं, मेरी इसके साथ जमती नहीं, 36 का आंकड़ा मेरे इसके साथ, बोलते हैं ना। कपड़े ऐसे पहनकर आते हैं, क्या समझते हैं अपने आप को? क्या तेरे पास ही गाड़ी है, मेरे पास नहीं है क्या? मुझे दिखाने के लिए आज दूसरी गाड़ी लेकर आए। ये छोटी छोटी बातों से गुस्सा, नफरत काम करती है। तो वचन कहां गया? वचन बोल रहा है एक ही मन रहना है। हम अविश्वासियों की बात नहीं कर रहे, हम अन्य जाति की बात नहीं कर रहे, पर आजकल मसीह के अंदर ही, मसीह विश्वासियों के अंदर ही वो एक मन बहुत कम रह गया है। क्योंकि अगर कोई आया और वो जल्दी से परमेश्वर में बढ़ने लगा, 4 दिन हुआ और पास्टर जब देखो तब इसका नाम ले रहा है, इसका नाम ले रहा है, मुझे इतने साल हुए। ठीक है, तुझे इतने साल हुए, पर उस नए व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दिया है, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर पास्टर ने उसको उठाया, बुलाया, उसकी तारीफ की, तो गलत नहीं किया। उसमें हमें जलना नहीं है, खुश होना चाहिए कि अरे वाह, अच्छी बात है, नया व्यक्ति आकर परमेश्वर के काम को कर रहा है। क्या वो विश्वासियों के अंदर खुशी है कि एक दूसरे को देखकर जलते हैं? हालेलुया। वचन कह रहा है कि हमें लड़ाई झगड़े को,
गड़बड़ियों को देखकर अनदेखा करना है। लग रहा है ना कि उसका व्यवहार थोड़ा बदल रहा है, ठीक है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा हम उसके जीवन को बदल सकते हैं। तो जो उसके अंदर बातें आ रही है वो उसके अंदर नहीं आएंगी, और फिर आपका एक मन, जैसे आपका मन उसके लिए साफ है वैसे ही उसका मन भी आपके लिए साफ हो जाएगा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर यीशु है, हमारे अंदर प्यार है, तो हमारा मन भी एक मन रहेगा, चाहे सामने वाला आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना चले। क्योंकि वचन कहता है कि हमें माफ करना है, तो हमारा काम है सामने वाले को माफ करना। इसी का देखो 2:16, 1 कुरिन्थियों 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। अगर विश्वासी कठोर मन लेकर बैठे रहेगा तो कैसे चलेगा? आप कैसे दिखाओगे कि आपके अंदर मसीह का मन है? वचन कह रहा है मेरे अंदर मसीह का मन है, तो मेरा मन साफ होना चाहिए। मेरा मन साफ होना चाहिए, मेरा मन नम्रता से भरा हुआ रहना चाहिए, मेरे मन में किसी के प्रति गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर मसीह का मन है। अगर मसीह का मन मेरे अंदर है तो इनके साथ भी वैसा ही चलूंगी, उनके साथ भी वैसा ही चलूंगी, इनके साथ भी वैसा चलूंगी, आपके साथ भी वैसा, सबके साथ एक जैसा, क्योंकि मेरे अंदर किसका मन है? मसीह का मन है। और मसीह ने कभी किसी के लिए पक्षपात नहीं किया। उसने ना अमीर देखा ना गरीब देखा, उसने हर एक के साथ दया वाला स्वभाव से चला। अगर कोई बीमार है तो उसके साथ बैठकर उसकी सेवा भी की, उसके लिए प्रार्थना भी की। आजकल बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उससे दूर भागते हैं, अरे नहीं मेरे से नहीं होगा। अरे तुम मसीह के मन से भरे होने चाहिए, तुम्हारे अंदर यीशु वास करता है। हालेलुया। तो सारी झगड़े लफड़े की बातों को भूलकर एक दूसरे से मिलकर रहना एक मन को दर्शाता है। हालेलुया। सारी झगड़े लफड़े की बातों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहना एक मन को दर्शाता है। एक वचन और देखेंगे, फिलिपियों 2 अध्याय उसका 2 वचन। तो मेरा ये आनंद 2:2 तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हाँ, पौलुस कह रहा है कि मेरा, पढ़ो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। हाँ, पौलुस कह रहा है कि मेरा ये आनंद पूरा करो कि हम एक मन रहें। एक मन रहो। अब आनंद किस में आता है? एक मन रहने में आता है। पर अगर गड़बड़ी रहेगी तो वो आनंद काम नहीं करेगा। तो उस आनंद को लाने के लिए हमें प्रार्थना में ज्यादा बैठना है, मांगना है परमेश्वर से। अगर लग रहा है कि हाँ गड़बड़ी है, मांगो परमेश्वर से, वो तो देने के लिए बैठा है, उसने तो सब कुछ दे दिया है। पर मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, मांगना है। जब हम प्रार्थना में बैठकर मांगते हैं तो वो दुख आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। और जो स्वार्थ भरा रहता है ना, झूठी बातें या एक एटीट्यूड, प्राउड, घमंड,
वो सारी बातें हमारे अंदर से फिर हट जाती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम उसको लेकर चल रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो जैसा हमारा यीशु है वैसा हम भी हो जाएंगे। फिर हमारे अंदर से स्वार्थ वाली बातें नहीं आएंगी, मतलब वाली बातें नहीं रहेगी, झूठी बातें नहीं, झूठी बड़ाई नहीं निकलेगी। हमारा मन नम्रता से भर जाएगा, दीन हो जाएगा, हम अधीनता में आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और एक दूसरे को क्या अच्छा समझना शुरू कर देंगे। हाँ चलो एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ, समझो मौसी थोड़ी टेढ़ी है, समझो, पर मैं प्रभु के पास कंटिन्यू जा रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ अरे मौसी टेढ़ी है, मौसी का स्वभाव बहुत टेढ़ा है, पर प्रभु के आगे बैठने से, प्रार्थना करने से, वो जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना मौसी टेढ़ी है, फिर नहीं मौसी बदल गई है, अब मौसी बदल गई है, अब मौसी पहले जैसे नहीं है। तो क्यों हुआ? क्योंकि मैं प्रभु के आगे आ रही हूँ। मैं जितना प्रभु के आगे आ रही हूँ, प्रभु के गुण मेरे अंदर आ रहे हैं, और वही चीजें मेरे मुंह से बाहर आ रही है। तो जो मैं टेढ़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर रही थी, अब वो मैं अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर रही हूँ। तो कारण वही है, टेढ़े से सीधा होना है ना, प्रभु के आगे आ जाओ। हालेलुया। तो हम ऐसे क्या होता है, दूसरों के हित के बारे में सोचना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि मन बदल गया। अब जैसे पता है शुभम को थोड़ा प्रॉब्लम है, और यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी किसी को नहीं है, अरे नहीं, इससे दूर रहना है। क्यों भाई, क्यों दूर रहना है? प्रभु ने अभी आपके मन को साफ कर दिया है, अभी आप प्रभु के साथ एक मन हो गए हो। अब मेरे अंदर मसीह का मन है, तो मुझे पता है शुभम को क्या चाहिए, तो उसको दूर नहीं भगाएंगे, उसको गले से लगाएंगे, अपने साथ बैठाएंगे। नहीं भाई तू हमारे साथ बैठ, पीछे क्यों बैठता है, आगे आकर बैठ, तू हमारा भाई है, हमारा बेटा है। तभी तो मसीह का मन जाहिर होगा ना। ऐसे अगर हमारा स्वभाव बदलेगा, तो जिन्हें प्यार नहीं मिलता उन्हें वो प्यार खींचता है, वो प्यार के लिए तरसते हैं। उसी प्यार से परमेश्वर कठोर मन को बदल देता है। हालेलुया। आपका एक शब्द, एक बोलना कि आजा इधर आकर बैठ, हम हैं, चिंता मत कर, हम हैं। आपका इतना बोलना उसके अंदर एक टॉनिक की तरह काम करता है, सिर्फ इतना बोलना। क्योंकि बहुत सारी बातों में बहुत बार निराश हो जाते हैं, समझता नहीं है कि क्या करें, पर इतना सा बोलना, हम हैं तेरे साथ, चिंता मत कर, हम हैं, इतना बोलना, उसके मन पावर आ जाता है कि कोई बात नहीं, बैठें, पहले अकेली थी अब अकेली नहीं, अब सब हैं। हालेलुया। और यही है, फिर हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तभी तो मन बदला ना, तभी तो हम यीशु के साथ एक मन हो गए ना। क्योंकि हमें आनंद किस में आता है, प्रार्थना में आता है, वचन में आता है। जो आनंद वचन और प्रार्थना में आता है वो डीजे में नहीं आता। आप डीजे में कितना भी नाच लो, घर पे आकर हे मेरा पैर, हालत खराब हो गई। पर जब यीशु के लिए स्तुति आराधना में नाचते हैं तो ऐसा लगता है टूटा हुआ पैर भी ठीक हो जाता है। आमीन। तो ऐसा लगता है और होना चाहिए, क्यों रुक गए, और होना चाहिए। हालेलुया। तो जो यीशु में आनंद है ना, वो किधर भी नहीं। तो उसकी प्रार्थना में बढ़ना है, उसके वचन में बढ़ना है, स्तुति आराधना में लवलीन रहना है। तो जो यीशु के अंदर है वो हमारे अंदर आ जाएगा। हमारे अंदर फिर क्या आएगी, यूनिटी आ जाएगी। हालेलुया। और यूनिटी आने के बाद
हम बार बार मुंह से अच्छी बातों को बोलना शुरू कर देंगे, और इन सारी बातों के कारण हमारा जो बिगड़ा हुआ मन है ना, वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ भी एक मन हो जाता है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आपके साथ भी अच्छी हूँ, आपके साथ भी अच्छी हूँ, पर वो दिखावा आपको लगता है कि सामने वाला नहीं समझ पा रहा, पर सामने वाला समझ जाता है। क्योंकि वो भी यीशु के साथ बैठा है, आप भी यीशु के साथ बैठे, पर आपके अंदर जो मन है ना, वो यीशु के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो वो बता देता है कि ये दिखावा करना है, तो हमें दिखावा नहीं करना है। पूरी तरह से कबूल करो ना, पूरी तरह से। क्यों दिखावा करें? दिखावा करने से क्या होता है? कुछ समय की खुशी मिलती है, अपने आप को खुश करते हैं, सामने वाले को खुश नहीं करते, अपने आप को करते हैं। भले वो सामने वाला उस समय आपके साथ अच्छे से अच्छा करेगा, हाँ हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, जैसे ही वो गया, क्या टाइम पास करने आया, ऐसे कर रहा है जैसे मुझे कुछ समझता नहीं है। उस दिखावे से अच्छा है सीधाई से आ जाओ प्रभु के पास, सही मन के साथ आ जाओ। हालेलुया। तो जो लोग देखकर समझ जाते हैं ना, वो लोग बोलने चाहिए कि नहीं, ये परमेश्वर का बेटा है, ये यीशु मसीह का बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर चाहे आपकी कपड़ों की स्टाइल हो, आपका चलने का तरीका हो, आपका उठना बैठना, हर एक चीज को लोग नोटिस करते हैं, हर एक चीज को। फिर उस नोटिस करने के द्वारा वो आपको पहचान जाएंगे कि नहीं, ये पहले अलग था पर अब अलग हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक ये दिखावा करता था, इसकी चाल ढाल से समझता था, पर अब ये वैसा नहीं है, अब बदल गया है। बदलाव कहाँ से आएगा? यीशु के साथ जुड़ने से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर किसका मन है? मसीह का मन है, और मसीह का मन है तो ये गड़बड़ी वाली बातें, दिखावे वाली बातें हमारे अंदर नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, उस दिन हम यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। तो मारे गए, गाड़े गए मतलब सारी गड़बड़ी वाला स्वभाव मरकर गड़ गया, और जब जी उठे तो नए बनकर, नए बनकर मतलब जो यीशु का मन है, जो यीशु के अंदर बातें हैं, वो सारी बातें हमारे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्योंकि अब हम नई सृष्टि बन चुके हैं, नए बन चुके हैं, नए बन गए, तो वो पुराना स्वभाव हमारे अंदर होएगा ही नहीं। हमारे अंदर नई बातें मतलब वचन। वचन कह रहा है तुम एक मन रहो, तो हाँ हम एक मन रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। अगर कोई आपको बुरा भला बोलता है, सुन लो, उसको बोलो प्रभु तुम्हें आशीष करे। ऐसा नहीं कि वो बुरा भला बोला तो तुम बुरा भला, उसने 2 सुनाया तो तुम 8 सुना के आओ, नहीं। हाथ जोड़ो, बोलो प्रभु तुझे आशीष करे, निकल जाओ। घर आकर उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु तुझे क्षमा कर, क्योंकि आपका बोलना उसके जीवन में कार्य करेगा। आपने उसको जवाब नहीं दिया, आपने उसको ब्लेस किया कि प्रभु तुझे ब्लेस करे। वो सोचेगा घर जाके कि मैंने उसको इतना सुनाया और उसने कुछ बोला ही नहीं, उल्टा वो मुझे ब्लेसिंग देकर गया। ऐसा क्या है इसके साथ? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अब हम पुराने नहीं हैं, अब हम बदल गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। हालेलुया।
तो हमें हक ही नहीं है कि हम उसको उल्टा सीधा बोले। हमारा काम है उसको ब्लेस करना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम कौन है? हम उसकी संतान हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 8 वचन। निर्धन सबके सब एक मन और कृपमय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हाँ? 3 का 8 पहला पत्रस 3 का 8 पढ़ा था, यही था। हाँ। अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, घमंड नहीं करना है, अक्कड़ से दूर रहना है, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को बदलना है, दया करनी है। ये सब करेंगे तो परमेश्वर का एक मन हमारे अंदर से दिखेगा, क्योंकि हम अपने कठोर मन को बदल चुके हैं। हम पहले जैसे नहीं हैं, हम बदल चुके हैं, हम नए बन गए। तो हमारे अंदर अभी नम्रता है, क्योंकि हम मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसा उसने मुझसे प्रेम किया वही प्रेम अभी मैं भी कर रही, वही प्रेम आपको भी करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। इसी से ही लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे कि ये बदल गए, इनमें कुछ अलग बात है। लोग ये बोलने चाहिए कि ये पहले जैसे नहीं है, ये अलग हो चुके हैं, इनका उठना बैठना बदल गया है, इनका बात करने का तरीका बदल गया है। क्योंकि जब हम एक मन होकर काम करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करता है। वचन कहता है कि जब तुम एक मन होकर पृथ्वी पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर मांगोगे, तब मैं तुम्हारे बीच में मौजूद होता हूं। 2 या 3, अकेला नहीं बोला। पृथ्वी पर जब हम 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो 2 या 3 आपस को दर्शाता है, मेल मिलाप को दर्शाता है। अगर प्रभु बोलता कि सिर्फ तू ही प्रार्थना कर, तो मैं तेरे साथ रुकूंगा, पर वचन कह रहा है 2 या 3 मेरे नाम से जहां जमा होते हैं, मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूं। तो 2 या 3 से ज्यादा भी। प्रेरितों के काम में बताया गया है कि 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। यहाँ 10 लोग बैठते हैं तो तू मैं करते हैं, ये ऐसा वो वैसा, वो वैसा वो वैसा। अगर एक मन है तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यीशु जैसा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और फिर पवित्र आत्मा हम सबों के बीच में भी कार्य करेगा। फिर जैसा पेंटिकोस्ट के दिन एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, वही काम हमारे जीवन में भी होगा। हालेलुया। तब हुआ था 3000 एक दिन में, तब तो अब तो उससे ज्यादा होना चाहिए। 3000 तो हो चुका, अब ज्यादा होना चाहिए। पर उस ज्यादा के लिए ना एक मन होना बहुत जरूरी है। अभी वो एक मन कोई नहीं है, वो एक मन होगा तो लाखों लोग एक दिन में बपतिस्मा ले सकते हैं। जब पौलुस जेल में था तो सब लोगों ने मिलकर एक मन होकर प्रार्थना की, तभी वो जेल से आजाद हुआ। एक मन होना जरूरी है। एक मन होंगे
तो परमेश्वर के बड़े कार्य हमारे द्वारा होंगे। एक मन होंगे तो हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे। एक मन होंगे तो हम लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक मन होने से एक दूसरे के प्रति प्रेम बरसता है, एक दूसरे के लिए हमें बोझ आता है कि अरे इसको तकलीफ है, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, मैं हूं तेरे साथ। एक मन होने से मेल मिलाप काम करता है, गड़बड़ी काम नहीं करेगी। अगर कुछ गड़बड़ी का कीड़ा भी आता है ना, वो वहीं पर मर जाएगा। आमेन। यूनिटी का पावर, यूनिटी का पावर बहुत पावरफुल रहता है। तो यूनिटी में चलना है तो एक मन हो जाओ और परमेश्वर के अद्भुत और बड़े सामर्थी चिन्ह चमत्कार वाले काम, आश्चर्यचकित वाले काम अपने जीवन में देखो। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को एक मन रहना सिखाए, ताकि आपके जीवन के द्वारा लोग आशीष पाएं। आमेन। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आमेन। शिक्षा मिली बच्चन की तरह ये सिक्का